हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो वैकेंसी की संख्या अपने आप में डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ा पद निकाल रखा है। यहाँ पर 28,740 वैकेंसी है। यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से नहीं भर रहे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हो शायद उस डिस्ट्रिक्ट में बीपीएम की पोस्ट ही ना हो, या एबीपीएम की पोस्ट ही ना हो, बीपीएम की हो और बीपीएम की ना हो, तो आप लोग इसमें क्या करोगे? इसमें आप लोगों का सिलेक्शन ही होगा, भले ही आप लोगों के 100% 10th क्लास में बन रहे हो। यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को भरना है। ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे ये भर्ती निकाली जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। इसे लास्ट टाइम भी जब वैकेंसी निकाली गई थी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा सहयोग किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट का हमने ऐसे सर्कल बताए थे, सेफ सर्कल बताए थे, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, जीडीएस एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट नहीं करवाते। यहाँ पर आप लोगों को ओनली फॉर मेरिट 10th में आप लोगों के परसेंटेज बन रहे हैं उसकी मेरिट निकालते हैं। अगर उस मेरिट में नाम आता है तो आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद डीबी होती है, देन उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग कर दी जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सेफ सर्कल बताऊंगा जिसमें आप लोगों का 100% जाए, चाहे आपके 40% बन रहे हो, 50 बन रहे हो, 60, 70, 80 के अप्रोक्स बन रहे हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 90 और 100 के बनने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करते वक्त छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हम बाहर हो गए। तो आप लोगों की छोटी सी छोटी गलतियां भी यहाँ पर फॉर्म में देखी जाती है, तभी आप लोगों की मेरिट बनती है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बता देना, सर हमारे 10th क्लास में इतने नंबर बन रहे हैं, हम ये वाली कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम किस वाले सर्कल से फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट करेगा, सर प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने का तरीका बता देता हूँ। बहुत सारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अन्य प्रकार की जानकारी दी जा रही होगी जीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से, बट यहाँ पर आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक, एकदम रियल यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के चाहे 60 बन रहे हो, चाहे 70 बन रहे हो, चाहे आप लोगों के 55 बन रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को मैं ऐसे सर्कल बताऊंगा जिनमें आप लोगों का कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाएगा। कौन कौन से सर्कल है, और ऐसे बहुत सारे सर्कल है गाइस, ध्यान रखना। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे एकमात्र ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ हाईएस्ट जाती है। इसमें 90% भी आप लोगों के आ रहे तो भी आप लोगों के यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ऐसा मैं सिस्टम बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म ऑनलाइन और एप्लीकेशन ऑनलाइन जारी हो चुके हैं, यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग अपना थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भरना है। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होती है तो बहुत बड़ी आप लोगों को लापरवाही देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भरने का तरीका बता देता हूं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है यही आती है। चलिए इसके ऑफिशियल डेटा पे आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा कि गाइस ये है पूरी की पूरी वैकेंसी की संख्या, फाइनल वैकेंसी। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये शेड्यूल 1 की वैकेंसी है, अभी ये जनवरी में रिलीज की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की शेड्यूल 1 की है जनवरी। पिछले साल भी इसी टाइम पे फॉर्म फिलअप होने चालू हो गए थे 2025 के। यहाँ पर 2026 के यहाँ पर वैकेंसी स्टार्टिंग में निकल ली थी, पिछले साल भी ऐसे ही निकली थी। ये फर्स्ट है। सेकंड भी आप लोगों का शेड्यूल आएगा, वो आएगा आप लोगों का जून और जुलाई में आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है ओनली फॉर 10th में जो परसेंटेज आप लोगों के आए हैं उसके बिहाफ पे मेरिट जारी की जाती है। अगर मेरिट में आप लोगों का नाम आ रहा है तो आप लोगों का कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दूसरी वैकेंसी आप लोगों को जून और जुलाई में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी फर्स्ट चल रही है इसके ऑफिशियल वेब पेज पे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी वैकेंसी की संख्या देख लेना। जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर बिहार से बिलोंग करता है तो बिहार में 1347 है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है तो 1155 है, और मतलब दिल्ली में सबसे कम पोस्ट है। यहाँ पर आप लोग देखना, दिल्ली में सबसे कम पोस्ट निकाली गई है, 42 पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों का किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसमें 100% वाले भी कैंडिडेट रह जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, गुजरात में आप लोगों का 1830 पोस्ट है, हरियाणा में 270 पोस्ट है। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, और यूपी के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, एमपी हो गया, पंजाब हो गया। यहाँ पर आप लोग उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के 100% बन रहे, 90 बन रहे हो तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों का 100 की 100% जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 100 के बावजूद भी रह जाते हैं, तो आप लोग 98 भी बन रहे हैं, 99 भी बन रहे हैं, यहाँ पर उम्मीद बहुत कम रहती है। मैं कुछ ऐसे सर्कल बता देता हूँ जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली कम जाती है, और यहाँ पर अगर मैं बताए गए अप्लाई करोगे तो आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से वीडियो देखी होगी, बट हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पिछले साल के बहुत सारे कैंडिडेट
कैंडिडेट अभी भी ट्रस्ट करते हैं। हम जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एकदम ऑथेंटिक रहती है। मैंने बहुत सारे ऐसे सर्कल बहुत सारे कैंडिडेट को बनाए थे, जैसे 45% एक कैंडिडेट का आ रहे, तो मैंने उस कैंडिडेट को ये कहा था अपने टेलीग्राम के माध्यम से कि आप यहाँ इस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप कर दो, आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है। वो कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे एकमात्र एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। वहां पर आप लोग हमसे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट एकमात्र ऐसा सर्कल है आप लोगों का बिल्कुल सेफ रहने वाला है। यहाँ पर 1014 पोस्ट निकाली गई है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा ये कहेगी कि सर यहाँ पर लैंग्वेज का इशू रहता है। देखिए लैंग्वेज का इशू रहता है, बट आप लोगों को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी। अगर आप लोगों के यहाँ पर 90 बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, 80% बन रहे हैं, यहाँ पर 60 बन रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी। हाउ हेलो करना तो आता होगा। बस जीडीएस में यही आप लोगों के पूरा का पूरा शेड्यूल रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों की पूरी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर गाइस यहाँ पर राजस्थान वाले कैंडिडेट भी, यहाँ पर पिछले साल राजस्थान वालों के लिए भर्ती नहीं निकाली गई थी, बट यहाँ पर निकाली गई है। 614 पद है, ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग। और मैं थोड़ा सा सिर्फ सर्कल बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी की संख्या 28,740 है। यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बता देना कि सर हम इस वाले सर्कल से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा ये वाला कैटेगरी है, हम इस वाले किस वाले सर्कल से फॉर्म फिलअप करें। आप लोगों को मैं 100% अपने टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा। ठीक है गाइस, ये है ऑनलाइन इसका वेब पोर्टल, जो कि नया वेब पेज बनाया है। पिछले साल ऐसा कोई वेब पेज नहीं था। यहाँ पर जो एरर चलता हुआ रहा है, आप लोग इसको नोटिस कर सकते हैं। शेड्यूल 1 जनवरी 2025 अभी भी लिखा हुआ है। ये अभी वेब पेज है, मतलब इन्होंने अभी तक निकाला नहीं है। अपना जो नया जो पोर्टल निकाला है वो उस पर अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार से 2026 का भरना है, तो यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हैं। नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, अप्लाई ऑनलाइन है, तो इस पर ही क्लिक कर लेना। और यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, दूसरा वेब पेज है इसका गाइस। यहाँ पर हेल्प वाले सेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर सरकारी रिजल्ट पे आए हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो इसका जो ऑफिशियल वेब पेज है वो आप लोगों का डायरेक्टली खुल जाएगा। मैं नीचे कॉल करूंगा, जीडीएस भर्ती आप लोगों को मैं देखने को मिलेगी। ये है इसका ऑफिशियल वेब पेज। यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिलअप करना। ये जो वैकेंसी की पोस्ट है, यहाँ पर आप लोग इसको एक बार स्टडी कर लेना। जैसे इस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट अपनी सर्कल वाइज देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर बिहार से बिलोंग छत्तीसगढ़ से करता है, तो डिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिवीजन चेक करना है, यहाँ पर भर्ती की संख्या देख लेना, यहाँ पर सैलरी आप लोगों को। और यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा ये बता देता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर परेशान हो गए। देखिए आप लोगों की मैं 3 प्रकार की पोस्ट है। यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा यही है कि पहले नंबर पे आप लोगों को बीपीएम पोस्ट रखनी है। बीपीएम का काम क्या रहता है? बीपीएम का काम ये रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। सबसे टॉप की पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को 12,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड प्रायोरिटी आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते वक्त देना है ABPM की, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को देना है। यहाँ पर जो सैलरी रहती है 10,000 रुपये रहती है, ठीक है। तो सेकंड पे ये देना है। थर्ड पे आप लोगों को डाक सेवक की देना है। अब सुन लेना मेरी बात एक बार ध्यान से। यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस बनना है। ये भी 10,000 रुपये सैलरी है इसकी, ठीक है। तो टॉप 1 पे, टॉप सेकंड पे, टॉप थर्ड पे। बीपीएम का मतलब होता है ये टॉप की पोस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को कि ज़्यादा काम नहीं करवाना पड़ता। डाक सेवक वालों को जो ऑनलाइन काम होता है, डाक सेवक को चिट्ठी बांटना होता है, वो यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन देता है। बिरहा भी ABPM का काम ज़्यादा लोड वाला होता है, बीपीएम का ज़्यादा लोड वाला नहीं रहता है। अब पोस्ट तो हो गई, इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस करना है। अब यहाँ पर मेरी एक बात और ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि आप लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में अब मैं अगर बात करूं, बिलासपुर में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के 3 मैंने पोस्ट बता दिए। एक बीपीएम बताई है गाइस, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। और ABPM बताई है, और तीसरे नंबर की डाक सेवक बताई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का अगर मैं बिलासपुर की बात करूँ, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ गाइस। इसी प्रकार से अपना भी डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना। जैसे कि मैंने बताई, यहाँ पर 20 पोस्ट है बीपीएम की। यहाँ पर ABPM की कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है। यहाँ पर डाक सेवक की 1 पोस्ट है। तो गाइस ध्यान रखना, पोस्ट प्रेफरेंस इसी को देनी है। यहाँ पर आप लोगों को ABPM का जो कैंडिडेट फॉर्म
मतलब कि टॉप पे डालना चाहता है उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं है। फिर भले ही आप लोगों के 100% रहे, आप लोग कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। ध्यान रखना, डाक सेवक में उसी को लिया जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज बन रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के 10th क्लास में कितने परसेंटेज बन रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना, ताकि मैं आप लोगों को सेफ सर्कल बता दूंगा। मैंने हार्ड वाले सर्कल बता दिया और पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया, हार्ड वाले सर्कल भी बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का सेफ सर्कल बताता हूँ कि सेफ सर्कल कौन सा रहने वाला है। सेफ सर्कल आप लोगों का सबसे टॉप पे डालूंगा मैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट, यहाँ पर मैंने 45 40% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर यहाँ पर लैंग्वेज का इशू आता है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आता है, आपने कभी पोस्टिंग वहाँ से ली नहीं है, तो आप लोगों को पहले से ही बहम में डाल दिया है कि यहाँ पर लैंग्वेज का इशू आता है। कोई लैंग्वेज का ज़्यादा इशू नहीं आता है। थोड़ी इंग्लिश मांगते हैं, थोड़ी इंग्लिश आप लोगों को आती है, इतने भी आप लोग उल्लू नहीं हो। 10th क्लास आप लोगों ने पास करी है, 12th भी करी है, ग्रेजुएशन भी करके फॉर्म भर रहे होगे। और यहाँ पर अगर बात करूँ नॉर्थ ईस्ट से टैप पर डालना, सबसे छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ हो गया सेकंड पे आप लोगों को। एमपी के कुछ है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। आप देखना, पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट यूपी या एमपी से फॉर्म भर रहा है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन लिटरेसी रेट जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन लिटरेसी रेट जहाँ कम होगी वहीं से आप लोग फॉर्म भरना है। ध्यान रखना, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से मत भरना, फिर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लिटरेसी रेट कम होगी वहाँ, उस वाले डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों को फॉर्म भरने, भले ही आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हो, किसी भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो। ठीक है गाइस, ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने अपने चैनल के माध्यम से सिलेक्शन करवाया हुआ है। अगर वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। जब भी इसकी नई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले चैनल के हमारे माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के थैंक फॉर वॉचिंग।